हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंट फंक्शंस की कंटिन्यूटी देखी, फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालना देखा कि कैसे उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर्स में आ चुके हैं। तो पहले शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक मिसलेनियस एक्सरसाइज इन चैप्टर 5 और ये पेपर में आ चुका है और होम एग्जाम्स में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन है cot इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, where obviously 0 less than x less than pi by 2, राइट। इस फंक्शन को पहले हम y मान लेते हैं। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले हम इसे निकालना पसंद करेंगे, नहीं तो इसके चक्कर में बाकी सबको भी लिखते रहो। तो 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स रूट ऑफ 1 प्लस टेन एक्स इक्वल्स कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 cos x by 2. We know that cos square theta plus sin square theta equals 1 होता है, इसलिए हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं और sin x को हम 2 sin x by 2 cos x by 2 लिख सकते हैं। तुम सबको पता है। इसको कैसे लिख सकते हैं? cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। तुम देख रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की स्ट्रक्चर बन रही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल अंडर रूट होल स्क्वायर से कैंसल हो जाता है। इसी प्रकार से रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स कैसे लिखा जा सकता है? यू कैन ट्राई, पेपर में सिमिलरली करके लिख सकते हो cos x by 2 माइनस साइन x by 2। अब हम जब इसकी और इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, सवाल रिज्यूम करते हैं। This is, it implies y equals cot inverse cos x by 2 plus sin x by 2 plus cos x by 2 minus sin x by 2। ओके, हो ये अपॉन cos x by 2 plus sin x by 2 minus cos x by 2 minus sin x by 2। इट इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल के आ जाएगा ये कि 2 cos x by 2 अपॉन 2 sin x by 2। इट इज इक्वल टू cot इनवर्स cot x by 2, क्योंकि 2 से 2 कैंसल आउट हो गया और cos x by 2 अपॉन sin x by 2 cot x by 2 होता है। cot इनवर्स से cot x by 2 कैंसल हो गया, क्या बचा? x by 2। तो देयरफॉर डेरिवेटिव आ गया 1 by 2, 1 by 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और x का डेरिवेटिव 1, तो x अपॉन 2 का डेरिवेटिव हो गया 1 by 2। दैट्स इट।
सवाल है दिस इज गिवन एंड वी हैव टू प्रूव दिस। ओके, अब अगर इसका रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर रूट में आएगा, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो अगर मैं इसको ऐसे ही डिफरेंशिएशन करूंगा तो बिना रूट वाला आंसर आना कठिन हो जाएगा। तो बेटर क्या है, पहले इसको रूट से ही मुक्त किया जाए, क्योंकि जो हमें आंसर लाना है वो बिना रूट वाला है। इसको लेकर चलते हैं, x रूट 1 प्लस वाई माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स। सेकेंड टर्म को दूसरी तरफ ले गए, फिर क्या किया, x रूट 1 प्लस वाई इक्वल्स माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स square in both sides. It implies x square 1 plus y equals y square 1 plus x. It implies x square plus x square y equals y square plus xy square. It implies x square minus y square equals xy square minus x square y. जो प्योरली x और y की टर्म्स थी वो एक तरफ, जो मिक्स्ड टर्म्स थी यानी जिनमें x y दोनों था वो दूसरी तरफ। तो x माइनस वाई, x प्लस वाई, एक्स वाई कॉमन, y माइनस एक्स। इट इंप्लाइज x माइनस वाई, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई। माइनस कॉमन ले लिया तो जो नेगेटिव टर्म थी वो पॉजिटिव हो गई, जो पॉजिटिव टर्म थी वो नेगेटिव हो गई, यानी y माइनस एक्स एक्स माइनस वाई हो गया। उससे ये कैंसल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स माइनस एक्स वाई। अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं y प्लस एक्स वाई इक्वल्स माइनस एक्स, यानी कि x वाली टर्म उधर ले गए, x वाई वाली टर्म इधर ले आए। It implies y equals 1 plus x minus x. It implies y equals minus x upon 1 plus x. अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, therefore dy by dx, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्या है क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे और डिनोमिनेटर स्वयं ऊपर, और पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो गया -1, फिर बीच में माइनस, फिर माइनस एक्स बाहर यानी यहां प्लस एक्स हो गया, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1। ओके, इट इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कट गया आपस में, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो सारे सवाल में आइडिया क्या था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक टर्म को दूसरी तरफ ले जाकर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, दिस इज गिवन x minus a whole square plus y minus b whole square equals c square, and we have to prove that this expression is independent of a and b if this is given। जो दिया है उसको लेके पहले फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसको लेकर चले तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, तो 2x minus a
इंटू एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव 1, फिर 2 y माइनस बी, और y माइनस बी का डेरिवेटिव क्या हुआ 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, तो इट इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ x माइनस ए प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस बी dy by dx equals 0. It implies twice of y minus b dy by dx equals minus twice of x minus a. 2 से 2 cancel. It implies dy by dx equals minus x minus a upon x minus y minus b. Okay, y minus b. So this is our first derivative. Now we are gonna calculate second derivative. Therefore, d square y upon dx square equals, ऐसा करते हैं इस माइनस साइन को बाहर रखते हैं और x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का डेरिवेटिव करते हैं क्वोशंट रूल से, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल है और नीचे भी वेरिएबल है। तो कैसे होगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे, नीचे वाला स्वयं ऊपर, और x माइनस ए का डेरिवेटिव करेंगे पहले वो आएगा 1, फिर माइनस, फिर x माइनस ए बाहर, और y माइनस बी का डेरिवेटिव 1, साथ में dy by dx. This is the second derivative of this, equals y minus b whole square, y minus b minus x minus a, और dy by dx की वैल्यू ये है, तो पहले इस माइनस को कंटेन करने के लिए यहाँ प्लस कर दिया और यहाँ लिख दिया x माइनस ए अपॉन y माइनस बी इक्वल्स, अब क्या करें, अब हम करते हैं ऊपर नीचे y माइनस बी से मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल क्यूब। दो तरीके थे, एक तो एलसीएम लेते ऊपर, दूसरा तरीका क्या था कि ऊपर नीचे y माइनस बी से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से सोचने से हमारा एक स्टेप कम हो गया, राइट। इट इज इक्वल टू, ये तो ऐसे है, फिर ये हो गया माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड डेरिवेटिव भी है, अब मैं उस एक्सप्रेशन को लेकर चलता हूं, राइट। Therefore 1 plus dy by dx whole square whole power 3 by 2 whole upon d square y upon dx square equals 1 plus x minus a whole square upon y minus b whole square whole power 3 by 2 upon, इसकी क्या वैल्यू आई थी माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल क्यूब। इट इज इक्वल टू, हम कहेंगे y माइनस बी होल स्क्वायर, ऊपर एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर, राइट, और इस सारे की पावर 3 by 2 और होल अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल क्यूब।
इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर सारे की पावर 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब. It is because this is given equal to c square. X minus a whole square plus y minus b whole square is equal to c square. अब अगर मैं इस पावर को नीचे उतारूं तो क्या होगा? इस 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा सी क्यूब. और इसी तरीके से नीचे क्या आ जाएगा? y माइनस बी होल क्यूब. क्योंकि 2 इंटू 3/2 होगा तो ऊपर के 2 से नीचे का 2 कट जाएगा और पावर में बचेगा 3. नीचे क्या है? माइनस सी स्क्वेयर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब. डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसल, सी क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वेयर, इट इज इक्वल टू माइनस सी, राइट, which is independent of x, which is independent of a and b. Okay, so this is the way in which this question is to be done. इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करते हैं? देखो, cos y अपॉन cos a प्लस y इक्वल्स x. सारा y एक तरफ, x एक तरफ. डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get. जब with respect to x डिफरेंशिएशन करेंगे तो जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल डिफरेंशिएशन करेंगे. जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन भी करेंगे और साथ में dy by dx भी लिखेंगे. देखिए कैसे करते हैं. अब मैं इसको एक सिंगल टर्म मान रहा हूं, समथिंग अपॉन समथिंग है, तो पहले इसका डेरिवेटिव करूंगा बाय क्वोशिएंट रूल और फिर साथ में dy by dx लिखूंगा. क्या है क्वोशिएंट रूल? डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे, डिनोमिनेटर स्वयं ऊपर, और पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या हो गया? cos y का माइनस साइन y और साथ में dy by dx, क्योंकि डेरिवेटिव कर रहे हैं y का. dy by dx इकट्ठा लिख देंगे, इसको एक सिंगल फंक्शन मान लेते हैं. अच्छा, अब क्या है? बीच में माइनस आया, अब ऊपर वाला बाहर, और cos a प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या हो गया? माइनस साइन a प्लस वाई, और साथ में आ गया dy by dx और इक्वल्स x का डेरिवेटिव 1. इसको करने के दो तरीके हैं. इस टर्म में भी हमने y की टर्म का डेरिवेटिव किया, साइन y का, इस टर्म में भी हमने cos y का डेरिवेटिव किया, तो यहाँ पर dy by dx लिखना चाहिए. फिर इस टर्म में भी हमने cos a प्लस वाई का डेरिवेटिव किया, sin a प्लस वाई, तो यहाँ पर भी dy by dx लिखना चाहिए. दोनों dy by dx को कॉमन लेते तो बाहर एक dy by dx आ जाता. दूसरा तरीका क्या है सोचने का? दिस इज जस्ट लाइक 3/4, ए सिंगल टर्म. तो हमने पहले इसका डेरिवेटिव किया. समथिंग अपॉन समथिंग को सिंगल टर्म मान सकते हो, तो पहले हमने इसका डेरिवेटिव किया. ये सारा ही एक्सप्रेशन y में था, ऐसा नहीं था कि ये y में है ये x में है. तो पहले इसका डेरिवेटिव किया और साथ में dy by dx लिख दिया. I prefer to do like this, जो मैंने अभी बाद में बताया है. तो अब ये क्या हुआ? इस माइनस को बाहर ले आते हैं, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख देते हैं, उसमें भी साइन को पहले लिख देते हैं. साइन a प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई साइन वाई होल अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई dy by dx इक्वल्स 1.
राइट। क्या किया मैंने, पॉजिटिव टर्म को पहले लिखा, साइन को पहले लिखा। अब ये बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए में पुकार रहा हूं ए प्लस वाई को, और बी कह रहा हूं वाई को। तो साइन ए प्लस वाई हो गया, नीचे है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1. It implies sin a upon cos a plus y, cos square a plus y, sorry, into dy by dx equals 1. And now I am going to write the answer dy by dx. Therefore, dy by dx equals cos square a plus y upon sin a. ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है, और होम एग्जाम्स में तो अमूमन आता रहता है। आइडिया ये है, डिफरेंशिएट करने से पहले y सारा एक तरफ कर लेना चाहिए। Our task is to find the second derivative of y with respect to x, that is d square y upon dx square. तो क्या करेंगे, पहले निकाला dx by dt, dx by dt, derivative of x with respect to t, a cos t का माइनस साइन t। अब इधर लग गया प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, प्लस सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ टी इक्वल्स माइनस साइन टी से साइन टी इंटू 1 कट गया, ये बच गया टी कॉस टी, सॉरी ए टी कॉस टी। दिस इज ए टी कॉस टी। अब निकालते हैं डी वाई बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। a तो बाहर है, और साइन t का डेरिवेटिव cos t, फिर माइनस है अगर, तो अंदर एक बाहर ले लिया बड़ा ब्रैकेट और अंदर ले लिया छोटा ब्रैकेट, ताकि मैं अब t cos t को बिना माइनस के साइन से डिस्टर्ब हुए कर सकूं। फर्स्ट फंक्शन t और डेरिवेटिव ऑफ cos t इज माइनस साइन t, माइनस शुरू में ले लिया इसका, फिर cos t और डेरिवेटिव ऑफ t इज 1 इक्वल्स a cos t प्लस t sin t एंड माइनस cos t। ये कट गए आपस में, ये आ गया a t sin t। ओके, therefore d square y upon, oh sorry sir, dy upon dx, it is equal to dy upon dt upon dx upon dt. It is equal to at sin t upon at cos t. at से at कैंसल, sin t upon cos t हो गया tan t, right? This is our first derivative. So therefore d square y upon dx square, tan t का डेरिवेटिव sec square t, लेकिन क्या है, डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x और कर रहे हैं t का, तो साथ में लिखना होगा dt अपॉन dx, राइट। यहां हो गया sec square t, और dt अपॉन dx मेरा क्या था, ये था मेरा dx अपॉन dt। तो dt अपॉन dx क्या हुआ, ये 1 अपॉन at cos t। अब अगर मैं cos t को भी ऊपर ले जाऊं तो ये बन गया sec square t
अपॉन 80। दैट्स इट। इसमें क्या गलतियां हुई जब पेपर चेक करे गए, बच्चों ने क्या किया, इसी से ही सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया। यानी उन्होंने लिखा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और ऐसे ही इसका निकाल दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, और फिर अपॉन कर दिया। ये फार्मूला एप्लीकेबल है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, एप्लीकेबल है ओनली अप टू फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, तो इसको सेकंड डेरिवेटिव में जनरलाइज नहीं कर सकते। तो क्या करना है, जब भी सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, पहले प्रिसाइजली फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, जिसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव। ओके, दिस इज द राइट वे, राइट। दिस इज आल्सो ए पॉपुलर क्वेश्चन, इसको लेकर चलेंगे और ये लाना है। तो क्या करते हैं, पहले निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्सपोनेंशियल के लिए चेन रूल क्या है, एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। ए तो कांस्टेंट है और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, ए तो कांस्टेंट है और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस ए ई cos इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको इधर ले आते हैं। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस ए ई की पावर में cos इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to x। तो अब इधर भी क्या लगेगा, इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव इज सेकंड डेरिवेटिव, देन सेकंड फंक्शन, और रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले तो 1 अपॉन 2 रूट। ठीक है, रूट के अंदर वाले को डिस्टर्ब नहीं करना। अब जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव, यानी -2x, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, 0 माइनस 2x, ये इज -2x विच इज इक्वल टू -2x। अब आ जाओ राइट हैंड साइड में, माइनस ए कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज into derivative of power, which is minus a upon root 1 minus x square। ठीक है, जरा इसको अच्छी सी फॉर्म देते हैं, थोड़ा सा कंसाइज करते हैं। ये हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस जरा कर देते हैं माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में इक्वल्स, ये हो गया ए स्क्वायर और ई की पावर में ए cos इनवर्स एक्स और अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको दोबारा से इधर लाके सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स ए स्क्वायर वाई। जब सारे को रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको इधर लाके मल्टीप्लाई किया, तो जब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर खुद अपने से ही मल्टीप्लाई हुआ तो रूट हट गया। इधर जब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे से ऊपर का कट गया, और जो इधर बचा ए स्क्वायर ये रहा
और भैया ये है हमारा y। तो therefore final answer as required is as required by the person who made the question, this 1 minus x square upon d square y upon dx square minus x dy by dx minus a square y equals 0. That's it. ओके, इसमें क्या आइडिया था कि जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव आया रूट वाली टर्म को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दिया, इधर डिवाइड हो रही थी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गई। सेकंड डेरिव करते समय फिर दोबारा जो इक्वल राइट हैंड साइड में नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, उसको भी उधर ले जाकर ट्रांसपोज कर दिया और फाइनल आंसर में इसकी जगह y लिख दिया। वी गेट अवर आंसर, राइट। ये वो क्वेश्चन है जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में थे और पिछले बोर्ड के पेपर्स में और होम एग्जाम्स में दिखते रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। इसके साथ ही ये चैप्टर संपन्न होता है। जल्दी ही इसका टेस्ट लेंगे। गुड बाय।